महाराष्ट्र संकट पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं राज्यपाल। फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं राज्यपाल। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने को राज्यपाल कह सकते हैं। महाराष्ट्र संकट को लेकर बन रही संभावनाओं के बीच नजरें राज्यपाल पर भी हैं। अगर शिवसेना के बीच चल रही रस्साकशी नहीं थमी तो गेंद राज्यपाल के पाले में होगी। माना जा रहा है कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र संकट पर स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकते हैं। राज्यपाल उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उद्धव सरकार के लिए बहुमत साबित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उद्धव के पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उद्धव अगर बागियों के एक हिस्से को वापस लाने में कामयाब हुए तो शायद उनकी सरकार बच सकती है। दूसरी संभावना यह है कि उद्धव ठाकरे कुर्सी छोड़कर पार्टी को संघर्ष की जमीन पर ले जाएं। शिवसेना के अलावा दूसरे सभी राजनीतिक दलों का भी अपना अलग अलग एजेंडा है। सियासी उथल पुथल के बीच सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ साथ बेहतर विकल्प की तलाश में हैं। एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी भी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, लेकिन इस सियासी कवायद में सबसे बड़ी भूमिका राज्यपाल की देखी जा रही है। और महाराष्ट्र के गवर्नर ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल कोश्यारी ने 3 दिन में किए गए फैसलों की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने 22 से 24 जून तक की रिपोर्ट तलब की है। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में हर दिन नए प्रसंग जुड़ रहे हैं। उद्धव सरकार की घोषणाओं पर राज्यपाल की सक्रियता ने इस सियासी लड़ाई में नया अध्याय जोड़ दिया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल कोश्यारी ने 22 से 24 जून तक 3 दिन में किए गए फैसलों की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल ने 22 से 24 जून के बीच उद्धव सरकार के जारी आदेशों का पूरा ब्यौरा मांगा है। गवर्नर कोश्यारी ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर इस दौरान सभी सरकारी प्रस्तावों और फैसलों की जानकारी देने को कहा। दरअसल असंतुष्ट शिवसेना विधायकों की बगावत के अगले दिन ही उद्धव कैबिनेट ने विकास से जुड़े 11 प्रस्तावों की मंजूरी दी थी। एनसीपी और कांग्रेस के नियंत्रण वाले विभागों ने कई करोड़ के विकास कार्यों की राशि जारी की। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी एमएलसी प्रवीण दरेकर ने राज्यपाल को खत लिखा था, जिसमें उद्धव सरकार पर आनन फानन में फैसला लेने का आरोप लगाया गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय को मैंने बताया, खत लिखा कि आप ये करना नहीं, और राज्यपाल महोदय ने हस्तक्षेप करके इसके बारे में कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में एक बिल्कुल नए विकल्प पर भी मंथन हो रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, शिंदे गुट के सभी विधायक वोटिंग से रह सकते हैं दूर। ऐसा हुआ तो 124 तक रह जाएगा बहुमत का आंकड़ा। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुमत हासिल करना हो जाएगा आसान। अपने विधायकों को दिल्ली बुलाने के साथ ही बीजेपी सरकार बनाने के हर विकल्प पर काम कर रही है। प्लान ए और प्लान बी के बाद बीजेपी फ्लोर टेस्ट के दौरान शिंदे गुट के सभी विधायकों को वोटिंग से दूर रख सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी सदन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सरकार बना सकती है। सरकार बनाने के लिए जिस विकल्प पर मंथन चल रहा है, अब जरा उसे समझिए। महाराष्ट्र विधानसभा की स्ट्रेंथ 287 है। प्लान के मुताबिक शिंदे गुट के सभी 40 एमएलए वोट नहीं करेंगे, जिसके बाद विधानसभा की नई स्ट्रेंथ घटकर 247 रह जाएगी। ऐसे में बहुमत का नया आंकड़ा 124 पहुंच जाएगा। मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, जबकि उन्हें 7 अन्य का समर्थन पहले से है। इसके अलावा अब तक एमवीए को समर्थन दे रहे 12 अन्य भी पाला बदलकर शिंदे के साथ आ चुके हैं। इन सबको मिलाकर फडणवीस के पास विधायकों की संख्या 125 हो जाती है, जो कि बहुमत से एक ज्यादा है। ऐसी स्थिति में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनना लगभग संभव है। खास बात यह है कि फडणवीस की सरकार बनते ही बीजेपी खेमे से स्पीकर बनाया जाएगा, जिसके बाद 2/3 आंकड़े के साथ शिंदे गुट को असली शिवसेना की मान्यता मिल सकती है।